Namaskar, I hope you are doing well. Today our topic classification of muscles. देखिए मसल्स पे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, फिजियोथेरेपिस्ट एग्ज़ाम में तो ज़रूर आता है। अब देख लेते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कितनी मसल्स होती हैं, हाउ मैनी मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 600 मसल्स। देखो यहाँ पे ना इस बुक में तो 600 मसल दी हुई हैं। एग्ज़ाम में, एम्स के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आया था कि कितनी हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल्स है। तो वहाँ पे जो ऑप्शन था वो 650 था, ठीक है। तो 649, 650। तो ये तो एग्ज़ामिनर की बुक की रेफरेंस से आता है। देखो यहाँ पे तो 600 मसल्स हैं। अगर आपका एक तो 600 आ जाए और एक 650 आ जाए, 649 आ जाए, 639 आ जाए, तो आप किस पे टिक करोगे? फिजियो की बुक तो ये बोल रही है कि 600 मसल है और एनाटॉमी की बुक बोल रही है 650 मसल है, ठीक है। तो एम्स ने तो जो आंसर, एम्स का जो आंसर था वो 650 मसल्स था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो इस टाइप के बनते हैं कि अप्रोक्सीमेट आपको आइडिया लगाना पड़ेगा और तब आप उसको टिक कर सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। ये एम्स में, एम्स 2021 या 20 या 21 में आया था, ठीक है, जब झज्जर का और एम्स दिल्ली का कंबाइन हुआ था। तो देख लेते हैं हेल्प अस इन डूइंग। देखो मसल जो होती हैं, मसल अटैच होती हैं किससे? टेंडन से, और टेंडन अटैच होते हैं जॉइंट से। जॉइंट, टेंडन, फिर मसल, मसल बेली, देन टेंडन, देन जॉइंट, ठीक है। यही होता ना प्रोसीजर, मसल का टेंडन से अटैच होना और टेंडन का जॉइंट से अटैच होना। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मसल किस से अटैच होती है, कौन से पार्ट से अटैच होती है? तो वो होती है टेंडन से, और टेंडन अटैच होता है जॉइंट से। तो परफॉर्म में मैनी यूजफुल फंक्शन एंड हेल्प अस इन डूइंग एवरीथिंग इन डे टू डे लाइफ। देखो जो मसल्स है, मसल आर क्लासिफाइड बाय 3 डिफरेंट मेथड्स: absence of striation, depending upon control, and depending upon the situation. Depending upon striation, depending upon the presence or absence of cross striation, the muscles are divided into 2 groups, ठीक है। तो जो striation, presence और absence of क्रॉस स्टेरिएशन, ठीक है, स्ट्रेटेड मसल एंड नॉन स्ट्रेटेड मसल। तो स्ट्रेटेड मसल और नॉन स्ट्रेटेड मसल कौन सी होती हैं? देखो स्ट्रेटेड मसल में क्या होती हैं, जो यहाँ पे क्रॉस स्टेरिएशन है ये क्या है? लाइन है, ठीक है, लाइन। स्ट्रेटेड मसल इज द मसल विच हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ क्रॉस स्टेरिएशन ट्रांसवर्स लाइन। तो स्ट्रेटेड मसल में क्या होंगी? बहुत सारी क्या होंगी? ट्रांसफर लाइन होंगी, ठीक है, इस टाइप की ट्रांसफर लाइन। स्केलेटल मसल आर कार्डिक मसल बिलोंग टू दिस कैटेगरी। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 कि जो स्ट्रेटेड मसल है वो कौन सी मसल है? वो है हमारी स्केलेटल, स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल। स्केलेटल का मीन्स तो समझते ही हैं, जो हमारी ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर से जो मसल्स अटैच हैं वो हमारी स्केलेटल मसल है। कार्डिक मसल हमारी हार्ट मसल है। नॉन स्ट्रेटेड मसल, मसल विच डज नॉट हैव क्रॉस स्टीरिएशन, ठीक है। नॉन स्ट्रेटेड में कि क्रॉस स्टेरिएशन नहीं होता है, वो होती है हमारी नॉन स्ट्रेटेड मसल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्लेन मसल। देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बन जाएगा कि प्लेन मसल किसको बोल, जो प्लेन मसल है वो कौन सी मसल है? प्लेन मसल हमारी नॉन स्टेरेटेड मसल है, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन प्लेन मसल और स्मूथ मसल। बस ये याद रखना
कि जो स्मूथ मसल है वही हमारी प्लेन मसल है, और इनमें क्या होता है, ट्रांसफर लाइन नहीं होती है। करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल। ये कंट्रोल 2 टाइप से होता है, ठीक है, वॉलेंट्री मसल एंड इनवॉलेंट्री मसल। देखो वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री का मतलब जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री का जो हमारे हाथ में कंट्रोल करना नहीं है। जैसे कि देखो इनवॉलेंट्री का आप एक एग्जांपल ले लो। इनवॉलेंट्री जो कार्डियक मसल है, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। रेस्पिरेटरी मसल है, मसल्स हैं, क्या आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। कैसे? देखो आप ना, चाहे डे हो या नाइट हो, ठीक है, नाइट टाइम में आप स्लीप कर रहे हैं या किसी भी टाइम सो रहे हैं, फिर भी आपकी धड़कनें चल रही हैं और आपकी सांसें चल रही हैं। रुक गई तो इसका मतलब ख़त्म, यही हुआ ना। तो ये क्या है, ये हमारी इनवॉलेंट्री मसल है। और वॉलेंट्री मसल क्या है, वो है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वॉलेंट्री मसल पे ना एक टंग जो मसल है ना, हमारी टंग, TONGUE, टंग क्या है, हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, जो कि बोलने में भी हेल्प करती है, ठीक है। हमारी टंग क्या करती है, बोलने में भी हेल्प करती है, खाने में तो करती है, फूड को पूरे मुंह में घुमाने का भी ये काम करती है। टंग पे क्वेश्चन आ जाता है, एक बार क्वेश्चन आया था, यही पूछा गया था कि टंग इज़ ए वॉलेंट्री मसल या इनवॉलेंट्री मसल, ठीक है। तो आपको फिर ये बताना है कि जो टंग है ये हमारी वॉलेंट्री मसल है। वॉलेंट्री क्यों है? क्योंकि हम खुद मूव कर सकते हैं अपनी जो टंग है उसको। जब हमें कोई बोलता है कि अपनी टंग को बाहर निकालो तो हम बाहर निकालते हैं, अंदर करने की बोलता है तो अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारी टंग है इस पे हमारा कंट्रोल है, इसलिए ये वॉलेंट्री मसल है। स्केलेटल जो मसल है उन पे हमारा कंट्रोल है, ठीक है। तो वॉलेंट्री मसल इज द मसल दैट कंट्रोल बाय द विल, ठीक है। Skeletal muscle are the voluntary muscle. These muscle are innervated by somatic nerve, ठीक है। तो जो वॉलेंट्री मसल होती हैं वो इनर्वेटिव कौन सी नर्व से? सोमैटिक नर्व से। इनवॉलेंट्री मसल कैन नॉट बी कंट्रोल बाय विल इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल। जो कार्डियक मसल और स्मूथ मसल हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि मैं और भी काफ़ी एग्जांपल दे देती हूँ। कार्डियक मसल तो हो ही गया, स्मूथ मसल जैसे कि हमारा स्टमक हो गया। स्टमक भी हमारा क्या है, मस्कुलर, थिक मस्कुलर बैग है, थिक मस्कुलर बैग। और स्टमक की शेप क्या है, जे शेप है, ये भी आया था क्वेश्चन, ठीक है। स्टमक की जे शेप है। और एलिमेंट्री कैनाल में, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में अगर आपसे वाइडेस्ट पार्ट अगर पूछा जाता है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो आप किस ऑर्गन का नाम लेंगे? वहाँ होगा आपका स्टमक, ठीक है। तो स्टमक को आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यूरिन बैग को कर सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को नहीं। यूरिनरी ब्लैडर को क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो जैसे ही आपका यूरिन से यूरिनरी ब्लैडर जब भरता है, ठीक है, पूरा फुल हो जाता है, तो एक रिफ्लेक्स जाता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, स्ट्रेच होता है, भरते ही क्या हो जाएगा, स्ट्रेच होने लग जाएगा। जैसे ही स्ट्रेच होगा वैसे ही ब्रेन के पास मैसेज पहुंच जाएगा कि भाई यूरिन को पास करो। ऐसा ही होता है ना कि जैसे ही आपको प्रेशर लगता है, पेट बिल्कुल फुल हो जाता है, ऐसा लगता है कि हमें बाथरूम जाना है, उस टाइम पे क्या करता है यूरिनरी ब्लैडर अपने आप को, जो उसका फंडस पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट होता है, वो स्ट्रेच होता है, जहाँ वहाँ से फिर
हमारे रिसेप्टर रिलीज़ होते हैं, रिसेप्टर रिलीज़ होके हमें ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं कि भाई अपना यूरिन पास करके आओ। तो ये इसका आपके ऊपर कंट्रोल है। अगर कोई कंट्रोल करता है तो उससे क्या हो जाता है, उससे क्या होती है, हमारे बॉडी को ही नुकसान हो जाता है। या तो यूरिनरी ब्लैडर के फटने के चांस हो जाते हैं, ठीक है, फट जाता है, या फिर यूरिन इनकंटिनेंस हो जाता है, या फिर यूरिन पास होना बंद हो जाता है, या फिर पेन हो जाएगा पेशेंट को। बहुत सारी दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो इसलिए बोलते हैं अगर बाथरूम आता है, यूरिन आता है तो रोके ना। जब भी आता है वो कुछ टाइम तक आप रोक सकते हैं। अगर नहीं रुकता है तो आप अपने यूरिन को कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके रिलीज़ करें। और ख़ास कर ना लेडीज़ की बड़ी गंदी आदतें होती हैं इन चीज़ों को लेके, कि ये देख के कि बाहर अगर टॉयलेट कैसा भी है, जैसा भी है, साफ़ भी होगा तब भी कुछ लेडीज़ ऐसी हैं कि बाहर यूरिन करेंगे नहीं, सुबह निकलेंगी और शाम को अपने घर पे ही आके करती हैं। तो ऐसी हैबिटें कभी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये जो आपकी बॉडी के लिए ही ख़तरनाक हो सकता है। और ऐसी मैंने लड़कियां देखी हैं जो कि इस तरीके के प्रिकॉशन या परहेज़ करती हैं। तो ऐसा अगर आप भी अगर करते हैं तो अपनी बॉडी के साथ ख़तरा मोल ना लें। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया कि वॉलंटरी मसल और इनवॉलंटरी मसल क्या होती हैं। अब करते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, ठीक है। अब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है। स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल इज सिचुएटेड इन एसोसिएशन विद बोन्स। देखो ये मैंने आपको पहले बता दिया है, जो मसल होती हैं ये अटैच होती हैं बोन्स में, फॉर्मिंग द स्केलेटन। 40 से 50% ऑफ बॉडी मास, ठीक है। स्केलेटल मसल फॉर्म 40 to 50% ऑफ बॉडी मास एंड आर वॉलेंट्री एंड स्ट्रिएटेड, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपके बनेंगे। दीज मसल आर सप्लाई बाय सोमैटिक नर्व। देखो ये करने की चीज़ें हैं। अगर एम्स थोड़ा सा पेपर टफ बनाता है, वो एम्स का पेपर टफ नहीं बनता, बस थोड़ा सा घूम के आता है, घुमा फिरा के देते हैं क्वेश्चनों को। थोड़ा सा ये आप लर्न कर लेना अगर आप कर सकते हैं तो। देखो सबसे पहले तो लोकेशन आपको पता ही है। स्केलेटल मसल की तो लोकेशन होगी बोन्स, कार्डिक की होगी हार्ट में, और स्मूथ की होगी विसरल जो हमारे ऑर्गन्स हैं। शेप स्केलेटल मसल की क्या होगी, सिलेंड्रिकल होगी और अनब्रांच होगी, सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच। कार्डिक मसल की ब्रांच होंगी और स्मूथ मसल की स्पिंडल शेप एंड अनब्रांच होगी। बस आप इसको थोड़ा सा लर्न कर लेना। एक दो तीन चार पॉइंट हैं ये। सबसे ज़्यादा फैटिक मसल कौन सी होंगी, स्केलेटल मसल होंगी, ठीक है। देखो फैटिक मीन्स टायर्ड, थकान। तो देखो स्केलेटल मसल ही थकेंगी। अगर कार्डिक और स्मूथ मसल अगर थकने लग गई तो आपको क्या हो जाएगा, आपको डिजीज़ हो जाएगी या फिर डेथ। तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि थकने अगर मसल लगी कार्डिक मसल और स्मूथ मसल, तो इसका मतलब आप ठीक नहीं हैं। तो बस फैटिक कौन सी मसल होंगी, स्केलेटल मसल। सुमेशन किस में पॉसिबल होता है, सुमेशन पॉसिबल होता है स्केलेटल मसल में और स्मूथ मसल में, बट कार्डिक मसल में सुमेशन नहीं हो सकता। टेटनस, देखो टेटनस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। टेटनस में क्या होता है, जो हमारी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है ये क्या हो जाती, हाई हो जाती है। और हाई क्यों होती है, क्योंकि पेशेंट को उस मसल को अपने आप ही ये फील होगा कि तुझे स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और जैसे ही जो बहुत ज़्यादा मिलेगा वैसे ही मसल कि स्टिमुलेशन अगर ज़्यादा फास्ट होगा तो उतना ही फास्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड होगी। तो टेटनस किस में पॉसिबल हो सकता है, स्केलेटल मसल में और स्मूथ मसल में, नॉट पॉसिबल इन कार्डिक मसल।
Resting membrane potential stable in skeletal, stable in cardiac, but unstable in smooth muscle. Source of calcium, sarcoplasmic reticulum and extracellular. स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होगी स्केलेटल मसल में, इंटरमीडिएट होगी कार्डियक में और स्लो होगी स्मूथ मसल में. न्यूरोमस्कुलर वेल डिफाइंड स्केलेटल मसल में होंगे, नॉट वेल डिफाइंड कार्डियक, नॉट वेल डिफाइंड कार्डियक एंड स्मूथ. एक्शन वॉलंटरी एक्शन होगा, इनवॉलंटरी एक्शन. कंट्रोल, यहाँ से क्वेश्चन आता है. कंट्रोल ओनली न्यूरोजेनिक, ठीक है. कंट्रोल ओनली न्यूरोजेनिक, कंट्रोल ओनली मायोजेनिक एंड कंट्रोल ओनली न्यूरोजेनिक. ये इनमें दोनों ही होंगी, न्यूरोजेनिक भी एंड मायोजेनिक. न्यूरोजेनिक मीन्स नर्व सेल्स, मायोजेनिक मीन्स मसल्स एंड न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक. इनमें क्या होंगी, दोनों ही होंगी. नर्व सप्लाई सोमैटिक नर्व, इसमें ऑटोनोमिक नर्व और ऑटोनोमिक नर्व. ये आप टेबल थोड़ी सी लर्न कर लेना. देखो, फाइबर ऑफ द स्केलेटल मसल आर अरेंज इन पैरेलल. तो जो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन सकता है कि जो स्केलेटल मसल्स हैं ये अरेंज होते हैं, इसके फाइबर अरेंज होते हैं पैरेलल. कार्डियक मसल फॉर्म्स द मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट, स्टेटेड एंड इनवॉलंटरी ऑटोनोमिक नर्व फाइबर. स्मूथ मसल विसरल मसल्स, स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स. ठीक है, ये जो मसल होती हैं ये इन दोनों से ही अलग होती हैं, स्केलेटल से भी और कार्डियक से भी. देन अब्सेंस ऑफ स्मूथ मसल में क्या होगी, ट्रांसफर लाइन नहीं होगी, तो ये क्या होगी, अब्सेंस ऑफ क्रॉस टेरेशन. स्मूथ मसल इज सप्लाइड बाय ऑटोनोमिक नर्व फाइबर. सो ये हमारा छोटा सा चैप्टर है. यही छोटे से चैप्टर से आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं, 5 में से एक जरूर किसी ना किसी हर एक पैरामेडिकल एग्ज़ाम में आता है. तो इसको अच्छे से आप लर्न करना और यहाँ से भी इस टेबल से आप ज़रूर अपने क्वेश्चन को तैयार कर लें. ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है. थैंक यू सो मच. जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.